आदाब वर्ष है। मीठा करेला यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। हम आपको एक नया मौजू बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात करीब तर हैं और बहुत कम वक्त अब रह गया है। बच्चों को फिक्र है कि पढ़ाई कैसे करें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी टिप्स हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आप बीमार पड़ जाएं और आपका बहुत सारा वक्त जो है वो इलाज में निकल जाए। उसके बाद अहम चीज़ ये कि आप रोज़ाना पढ़ाई कीजिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कीजिए, मगर रोज़ाना कीजिए। और जो याद करें दिल से याद करें, जो मश्क करें दिल से मश्क करें। अब इसके बाद और जो बातें हैं अहम, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों के हर बच्चा अपने घर पर अपने पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाए और वो टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाई करे। उसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, लेकिन टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल में एक टाइम टेबल के मुताबिक पीरियड्स चलते हैं और जैसे स्कूल में रोज़ाना जाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से घर पर टाइम टेबल भी ज़रूरी है और रोज़ाना पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। आमतौर पर ये होता है कि बच्चे सिर्फ स्कूल जाने को सब कुछ समझ लेते हैं और बस वो समझ लेते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम अंजाम दे दिया है। लेकिन स्कूल में जाना एक बात है और घर पर आकर पढ़ाई करना दूसरी बात। स्कूल में असातिज़ा समझाते हैं और घर पर आकर उन समझी हुई चीज़ों को पढ़ना होता है, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, उनकी मश्क करनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने खान पान पर ध्यान रखिए, अपने आराम पर ध्यान रखिए। मोबाइल में फालतू चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए। चौक पर, नुक्कड़ पर, यहाँ वहाँ अपना वक्त गुजारी मत कीजिए। बल्कि आप देखिए, लड़कियाँ कितने प्लानिंग से अपना काम करती हैं। लड़कियाँ घर ही पर रहती हैं, इसलिए वो किचन में भी अपने वालिदा का साथ देती हैं और तो और वो पढ़ाई में भी अपना बहुत ख्याल रखती हैं। और इसीलिए देखिए कि हर शोबे में, हर मैदान में लड़कियां कितनी आगे जा रही हैं। तो आप लोगों को भी वैसी ही प्लानिंग करनी होगी कि वक्त ज़ाया ना करें, पढ़ाई खूब करें। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन वो वक्त का ज़िया साबित ना हो। और इस तरह से आप अपने कमरों में चार्ट्स लगा लें। उन चार्ट्स पर अहम ज़ाब्ते, अहम चीज़ें, अहम मालूमात आप लिख कर रखिए, क्योंकि देखते देखते भी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। फिर इसके बाद आप हर हफ्ते यानी संडे को हफ्ता भर जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, उसको आप याद कीजिए। यानी याद करने के बाद में उसका रिवीजन कीजिए, ताकि जो याद किया है वो भूल ना जाए। आजकल के बच्चे एक तो याद करते कम हैं और करते हैं तो बहुत कच्चा पक्का याद करते हैं। वो सिर्फ इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तैयारी करते हैं, लेकिन जब वो अगली क्लास में जाते हैं, जैसे 10वीं के बच्चे जब 11वीं में जाते हैं या 12वीं से पास होने वाले बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि उनका जहन तो बिल्कुल खाली है, क्योंकि उन्होंने याद तो किया था लेकिन कच्चा पक्का याद किया था। हमारा कहना यह है कि कच्चा पक्का नहीं, पक्का पक्का याद कीजिए। और प्यारे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करना। पास होना तो बहुत आसान है और पास होने की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत भी अब नहीं है। अब सवाल तो ये है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो पढ़ाई कीजिए दिल से, पूरे ज़ौक़ से, पूरे शौक़ से। रात में जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठने के बाद आप तैयार हो जाइए और उसके बाद में जहन ताज़ा होता है तो मुश्किल मज़ामीन को पढ़ लीजिए, उनकी तैयारी कर लीजिए। और इस तरह से जो आसान मज़ामीन हैं आपके, उन मज़ामीन को आप ऐसे वक्त में पढ़िए जब थोड़ा सा जहन थका हुआ भी हो तो वो उसको कबूल कर लेता है। इसके अलावा उर्दू ज़ुबान हो, हिंदी मराठी हो, अंग्रेज़ी हो, काफ़ी स्कोरिंग है। लेकिन उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है तो हम उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते हैं, और जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि दीगर मज़ामीन में तो अच्छे मार्क्स हैं लेकिन उर्दू में ही मार्क कम रह गए हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर सब्जेक्ट को उसके एतबार से वेटेज दीजिए और उनकी तैयारी कीजिए। आपका हफ्तावारी इआदा भी हो, रिवीजन भी हो, उसके बाद 15 रोज़ के बाद का भी रिवीजन हो,
बार बार लिख के निकालिए चीज़ों को, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, लिख कर निकालिए। लिखने के बहुत फ़ायदे हैं। कोरोना के बाद से हमने देखा है कि स्टूडेंट्स ने लिखना तकरीबन तर्क कर दिया है, बहुत उनको तकलीफ़ हो रही है लिखने में, लेकिन लिखने से कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपकी हैंड राइटिंग सुधरती है, दूसरा ये कि आप तेज़ लिख पाते हैं, तीसरा ये कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो आपको ज़हन नशीन भी हो रही है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, आपके इम्तिहानात करीब हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में रोज़ाना जाइए, अपने मुश्किलात को अपने असातिज़ा से शेयर कीजिए, उनसे पूछिए, दोस्तों से क्रिकेट के मौजू पर, टीवी सीरियल्स के मौजू पर, मोबाइल के मौजू पर बात करने की बजाय अपने तालीमी मामलात पर बात कीजिए। आपने क्या याद किया उनको सुनाइए, उन्होंने क्या याद किया वो आपको सुनाइए, उन्होंने क्या समझा आपको समझाएंगे, आपने क्या समझा उनको समझाएंगे। इसी तरह से मालूमात का लेन देन होता है और इल्म यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है। तो ये करेंगे तो बहुत हो जाएगा। अरे स्कूल जाते जाते ही बहुत सारी चीज़ें याद की जा सकती है, स्कूल से आते आते ही बहुत सारी चीज़ें याद की जा सकती है। बस एक तालिब इल्म ये दिल में सोच ले कि उसको अपना वक्त ज़ाय नहीं करना है, उसको हर मिनट यूटिलाइज़ करना है। और देखिए आपके वालिदैन कितनी मेहनत करते हैं, कितनी फ़ीस भर रहे हैं, ऑटो रिक्शा का खर्च बर्दाश्त करते हैं, आपको अच्छे यूनिफॉर्म्स ला कर देते हैं, स्कूल बैग आपका है, आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस उन्होंने भरी है, साल भर में हज़ारों रुपये आप पर खर्च कर रहे हैं। तो आप उनको क्या रिटर्न कर रहे हैं? वो तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आपको रिटर्न करना है एक अच्छी और बेहतरीन कामयाबी। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, साइंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको याद करना है, तैयारी करना है, मश्क करना है, मैथ्स में भी करना है। और अंग्रेज़ी का ग्रामर आप देख लीजिए, और इसी तरह से दीगर चीज़ें हैं, उर्दू हैं, और उर्दू के साथ हिंदी है, मराठी है, और दीगर मज़ामीन को पढ़िए, गौर से पढ़िए, ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़िए, खूब तैयारी कीजिए और बेहतरीन और अज़ीम शान कामयाबी हासिल कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।